जो भी हत्या की वो हिंदुओं की और बिल्कुल बेकसूर लोगों की। क्यों भाई, क्यों हिंदू ही क्यों मिल रहे हैं? सर हमें तो कोई कार्रवाई नज़र नहीं आ रही है, अभी तक कुछ भी नहीं। कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। बस पुलिस वाले बोलते हैं हमारी कार्रवाई चल रही है, कुछ चीज़ें हम बता नहीं सकते, कुछ हमारे हाथ में नहीं है। वो नाबालिग बताया जा रहा है, नाबालिग नहीं है, उससे कह रहे हैं कि नाबालिग नहीं है पुलिस वालों से, तो वो कह रहे हैं कि हम अभी कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है, आप जाके जज से बात करें, जब कोर्ट में लाया जाएगा तो जज से बोलेंगे। अच्छा, तो पुलिस वालों ने, पुलिस प्रशासन अभी आप लोगों को कुछ भी नहीं बता रहा? कुछ नहीं बता रहे। हाँ, आप बताइए सर। आज आप लोगों ने कैंडल मार्च दोबारा से निकाला था। एक बारी आपने पहले भी कैंडल मार्च निकाला, तो अभी आपने दोबारा कैंडल मार्च क्यों निकाला? आज पहले कार्रवाई नहीं हुई थी? नहीं, कार्रवाई कुछ नहीं हुई, इसी वही सोच कर दोबारा हमने निकाला कि हमें इंसाफ मिले, उसे फांसी मिले। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है। हमें तो लगता नहीं कि ये लोग कुछ कर रहे हैं पुलिस वाले। ठीक है, एक ही बात होता है इनके पास, हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर कितने दिन हो गए इस दुर्घटना को, घटना को? ये 8-9 दिन हो गया। 8-9 दिन हो चुके हैं, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो जो गुनहगार था, जिसके ऊपर भी शक है, उसे गिरफ्तार किया गया है? वो तो गिरफ्तार क्या, वो खुद सड़ंदा हो गया। उसके बाद अभी तक कार्रवाई चली रही है, सब कुछ देख रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे साफ सीधी बात कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, अभी तक आपको कुछ भी साफ नहीं बता रहे हैं पुलिस वाले? हमारे हिसाब से और भी होने चाहिए, मगर वो एक ही कातिल को दिखाया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों के हिसाब से एक नहीं कई और भी हैं, लेकिन एक को ही बता रहे हैं? अच्छा, हमें जो खबर मिली थी वो ये बताया जा रहा है कि जो जिसने सिलेंडर किया है, जिसको पकड़ा है पुलिस वालों ने, वो ये बोल रहा है कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं लगता। उसके घर में और भी माँ बहन है, भाभी हैं। ये काम उन पे क्यों अजमाता है? हमारे बच्चों पे क्यों अजमाता है? पहले भी एक क्राइम कर चुका है, उसमें हाफ मर्डर किया है, फिर उसको हमारे लड़के, ये तो बार बार यही चलता रहेगा, तो फिर तो बार बार आएगा, बार बार मार के इसको पता छूट दी जा रही है। पहले भी मर्डर किया है उसने? ऐसा कुछ पहले है? अमन बिहार में एक लेडीज़ का मर्डर किया, एक हाफ मर्डर किया, उसका हमारा। तो ये आप ऐसे प्रशासन करती रहेगी कि हाँ ये दिमाग से पैदल है, वो है, तो इसको बार बार आएगी, मारेंगे, आएंगे, मारेंगे, यही काम थोड़ी ना रहता है। कितने लोगों को मारे, कितने लोगों को मारना चाहता है? पुलिस किस लिए बैठी हो? हमारी रक्षा के लिए बैठी है, इसको बचाने के लिए बैठी है। कहते हैं ना, रक्षा के लिए हमने कानून बनाया है, सरकार बनाई है, किस लिए बनाई है? बचाने के लिए या हमारी रक्षा करने के लिए? हमारे बच्चों को कोई भी आता है ऐसे ही मार के चला जाता है, मिनटों में, पता भी नहीं लगता। सरकार इसीलिए बैठी है क्या? आप लोगों ने एक और उस पर वो लगाया, मतलब वो मुस्लिम है। हाँ, वो तो मुस्लिम। आप भी, मतलब ये कुछ धर्म का भी लग रहा है आपको? देखो, हमें मुस्लिम और हिंदू नहीं करना है, हमें इंसाफ इंसाफ चाहिए, उसको फांसी देना, बस उसकी फांसी चाहिए हमें। मुसलमान हिंदू से कोई मतलब नहीं है हमें, कि वो हिंदू का मुसलमान का था, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे बेटे को मारा है, जैसे उसकी भी फांसी मुझे चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ पता चला कि किस बात पे लड़ाई हुई थी, क्या था, कुछ इस तरीके का? ऐसा कुछ भी पता नहीं चला। 2 मिनट का खेल था, 2 मिनट में कब अपनी मम्मी को दवाई दिला के आया। उसने बस 2-4 बच्चे थे, उनको देख के वहाँ रुक गया, जब उन्हें बुलाया उसके बाद 2 मिनट के अंदर खेल ख़त्म हुआ। वो लेके चला गया छत पे, और फिर क्या हुआ क्या नहीं, आपके सामने सारे CCTV कैमरा आपको मिल ही गया। मगर ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं चलेगा सर। आप लोग कुछ ऐसी कार्रवाई करें, आपका मीडिया कुछ ऐसी कार्रवाई करे कि उसको फांसी तक पहुँचाए। बिल्कुल सर, हम अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई और जांच पड़ताल की कोशिश करेंगे, प्रशासन भी आपके साथ है। और आप ये बताइए, आप लोगों को कुछ भी इस तरीके का नहीं पता चला कि विवाद क्या था? मैं ये कहता हूँ, इस मार्केट में, अवंतिका में, एक किसी बच्चे से हमारा लड़का कैसा था, ठीक है, उससे हमें गर्व होता है अपना लड़का कहने में भी। नियत को ऐसा लड़का था, किसी से ही बच्चे जहाँ खड़ा हो जाए वहीं मिल जाता कोई था। अवंतिका में किसी से भी पूछ लो, मेरे बच्चे में कोई जरा सी कमी बता दो। कोई भी कमी नहीं थी? कोई कमी नहीं थी। कहते हैं ना, माँ बाप तो बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। अवंतिका में आके किसी से भी पूछ लो, बच्चे से, बड़े से, लेडीज से, बूढ़े से, सबसे पूछ लो। इधर भी बात कर लो, गली मोहल्ले वालों से बात कर लो। बोलते चलता था, कोई वो नहीं। आप पड़ोसी हैं? हाँ, बिल्कुल सामने रहती हूँ। ठीक मेरे है। खुद उसने मेहंदी लगाई है, मेरा बर्थडे मनाने जा रहा था, वो तो भगवान के हाथ। तो सर, आप लोगों को जो प्रशासन है उसकी तरफ से कोई कार्रवाई की उम्मीद नहीं लग रही आगे भी? मुझे अभी कुछ नहीं लग रही, बस ये तो दिलासा देने की, हाँ हम कार्रवाई कर रहे हैं।
अब क्या और 3 हमारे को महीने लग का रहा है टाइम वो लग गया। छूट जाएगा, अब वो छूटना नहीं चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो छूट जाएगा? क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं हो रही, हम किसी भी जवाब मांगते हैं पुलिस वाले से, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन करते हैं वो कहते हैं हम कुछ चीज़ें बता नहीं सकते, कुछ हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हमें डर है कि वो छूट जाएगा। कुछ चीज़ें बता नहीं सकते और कुछ चीज़ें पुलिस हमारे प्रशासन हाथ के में हाथ में नहीं है, ऐसा बोलना है पुलिस वालों का। तो आप लोगों को ये डर है कि कहीं जो मुजरिम है जिसके ऊपर भी शक है जो भी है वो छूट ना जाए। छूट जाएगा वो, डर क्या है? पहले भी ऐसे हुआ, पहले मर्डर पहले किया भी तो 2 भी मर्डर वैसे कर हुआ, चुका है। फिर हाफ मर्डर किया तो ऐसे हुआ, फिर वही हमारे लड़की फिर वही होगा। नाबालिग में 3 महीने की कब तक ये चलता रहेगा? तो ये वो खेल कब तक नाबालिग भी चलता बताया जा रहा है जिसको गिरफ्तारी हुई है जिसकी। अभी हमें पता चला 1.5 साल पहले भी वो नाबालिग था, तो ये फिर क्या हाफ मर्डर मर्डर किया करता तो भी रहेगा क्या नाबालिग? 17 साल का था, अब मर्डर किया तभी 17 साल, ऐसा थोड़ी ना मतलब था। हमेशा वो 17 साल का 17 ही साल का ही रहेगा। है। मैं संगीता तलवार हूँ, मैं एक एडवोकेट भी हूँ, सोशल वर्कर हूँ, और आशा मेरी फ्रेंड है। बहुत सालों से हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा हमारा बेटा इतना प्यारा था, मिलनसार था, वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकता, ना कोई गलत काम कर सकता, ना किसी मुझे लगता है ये हिंदू मुस्लिम विवाद ही है। वो एक इतना प्यारा बच्चा जो सबसे मिलनसार है, सबके काम करता है, फ्री में मेहंदी लगा रहा है, फ्री में किसी को डांस सिखा रहा है, किसी को पढ़ा रहा है, पढ़ भी रहा है खुद। क्या ऐसा बच्चा कुछ कर सकता है? ऐसा बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। और मेंटल सर्टिफिकेट उसका हमने जो सुना है वो बनाया हुआ है, इसीलिए हम लोग डरे हुए हैं। उसका मेंटल सर्टिफिकेट बनाया हुआ है। वो इतने सालों से नाबालिग ही चल रहा है। पहला कत्ल किया तब वो 17 साल का था, दूसरा कत्ल किया फिर 17 साल का है, आज कत्ल किया आज भी वो 17 साल का है। क्या वो 17 साल का ही रहेगा? 3 महीने बाद उसकी बेल हो जाती है। क्यों? प्रशासन क्यों सो रहा है? क्या प्रशासन सोता रहेगा? क्या प्रशासन न्याय नहीं करेगा? क्या हम हिंदू सुरक्षित नहीं रहेंगे? यही सब क्वेश्चंस हैं हमारे, इसीलिए हम लोग डरे हुए हैं। इसीलिए हमने आज फिर से कैंडल मार्च निकाला और हमारे साथ बहुत सारे लोग, 400-500 लोग हमारे साथ जुड़े। हिंदू जागृत हो रहा है, हिंदू जागृत है, हिंदू जागृत होगा, और हिंदुओं के साथ ऐसा कोई भी कांड आगे नहीं होना चाहिए। हमारी यही डिमांड है। और अगर इस तरह की हत्या कोई भी करता है तो उसके बारे में ये नहीं सोचना चाहिए वो नाबालिग है, उसको तुरंत ही फांसी की सज़ा देनी चाहिए। क्यों हम डरते हैं फांसी की सज़ा देने में? जब एक 16 साल के बच्चे को अगर आप उसकी बयान लेते हैं, बयान माने जाते हैं, 16 साल के बच्चे के, 15 साल के बच्चे के बयान माने जाते हैं, तो जब वो कत्ल कर देता है तो उसे 17 साल का बोल दिया जाता है। क्यों? ठीक है मैम, आपने बताया कि जो पहले भी जो आरोप थे उसके ऊपर या जो भी था कि उसने मर्डर किए थे, तो वो हिंदुओं के ही थे, ये कैसे कह सकती हैं आप? आप खुलवाइए ना उसके केस। आप मीडिया वाले हैं, हमने आपके ऊपर क्वेश्चन उठाए, आप खुलवाइए उनके केस, आपके सामने आ जाएगा। वो हिंदू महिला थी, वो हिंदू बच्चा था। तो कहीं ना कहीं उसका जो टारगेट है वो सिर्फ हिंदू है, ऐसा कहना अभी चाहती तक हैं तो आप? ऐसा ही लग रहा है, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है ना। जो कृष्णा जैसे मासूम बच्चे के साथ ऐसा हो गया तो हमें ऐसा ही लग रहा है ना। वो तो इतना मासूम है, वो इतना मिलनसार है, किसी के साथ ऐसा कुछ कर नहीं सकता। कभी झगड़ा करते हुए देखा? आप ये देखिए, सारे मोहल्ले वाले खड़े हुए हैं, पूरा अवंतिका जो है रो रहा है। पूरे अवंतिका ने खाना नहीं खाया 3 दिन तक, पूरा अवंतिका रोता रहा है। क्यों? तो आपने सुना परिजनों को कृष्णा के, जो पिछले कई दिनों से सिर्फ ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें जो इस केस से इस इंसाफ की जो उम्मीद है उसको लेके लगे हुए हैं। और आज फिर से एक बार इन लोगों ने कैंडल मार्च की निकाला जिसमें काफ़ी सारे लोग जुड़े।